आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लास 8 में ही नहीं, क्लास 9 में भी। कह रहा है यहाँ पे, इफ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर, व्हेन यू ऐड रैशनल नंबर टुगेदर, जब साथ में जब जोड़ते हैं तब आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, मतलब 3/4 एक रैशनल नंबर है, 5/6 एक रैशनल नंबर है, तो जब इसको जोड़ेंगे ना तो 19/12 इज योर आंसर, फाइनल आंसर, जो कि रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर तो आप जानते हैं क्या होता है। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं यहाँ पर रैशनल नंबर। सिमिलरली -3/8 या 5/12 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर विल बी योर 1/24, जो कि रैशनल नंबर है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज योर कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी याद रखा जाए। कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर है, अगर ऐड करते हैं ना a/b प्लस c/d, ठीक, तो दैट विल बी इक्वल टू c/d प्लस a/b। मतलब अगर उलट फेर अगर हम करते हैं रैशनल नंबर को जोड़ते के समय, द फाइनल वैल्यू विल बी सेम। इसे देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं -7/12 और 5/8 को अगर जोड़ते हैं तो यू विल गेट 1/24। अगर हम यही सम को अगर हम चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज अगर कर दें, 5/8 प्लस -7/12, तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिविटी कहते हैं। ठीक, मतलब a plus b should be equal to your b plus a, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिविटी कहते हैं। ठीक, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब एडिशन ऑफ एनी रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। मतलब कि अगर हम यहाँ पे a प्लस b प्लस c को अगर हम जोड़ते हैं, जबकि b प्लस c को ब्रैकेट में रख के अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस your answer will be equal to, क्या होगा आंसर? आंसर will be equal to the same as a plus b plus c। ठीक, your a by b plus c by d और e by f को साथ में जोड़ेंगे। उसी तरह अगर हम ब्रैकेट को अगर चेंज कर दे a by b plus c by d और बाद में e by f को जोड़े, तो the value will be same। You can see here 2/3 -5/6 और 7/12 को अगर ऐड करते हैं तो 5/12, और साथ में अगर दोनों को रख के अगर हम लोग रखते हैं साथ में दोनों को रख के, तो इन दैट केस वी गेट द सेम आंसर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रैशनल नंबर इज 0। ठीक, क्यों? क्योंकि 0 में व्हेन एडिटिव आइडेंटिटी is added to any rational number, the rational number remains the same। कोई फर्क नहीं पड़ता है रैशनल नंबर पे। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? मतलब मेरा वजूद, मतलब -3/5 का जो वजूद है वो प्रिजर्व रहता है जीरो के ऐड रहने पर भी। दैट इज वाई वी से दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक, अच्छा, इससे भी मजा क्या है, नेक्स्ट वाला है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स में क्या है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू -3/5। मतलब 3/5 का एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करें, इनवर्स के बारे में, तो इन दैट केस जस्ट माइनस वैल्यू लगा देंगे। ठीक, अच्छा, इससे क्या होगा? इससे जो सबसे बड़ा रिजल्ट निकलेगा वो नेक्स्ट वाला में पता चलेगा। कैसे? सम ऑफ रैशनल नंबर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। तो 3/5 आपका क्या देख रहे हैं? 3/5 कोई भी रैशनल नंबर है। ठीक, -3/5 क्या है? योर -3/5 इज योर एडिटिव इनवर्स, माइनस वाला, इक्वल टू 0। और 0 क्या है? 0 है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। तो रैशनल नंबर and its additive inverse gives you additive identity। If you have really learned something,
then it's my request that you should like, subscribe, and share it among your friends. Thank you so much for learning.